बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू ऑल आर गुड इन हेल्थ। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो विच इज़ डीलिंग विद द गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। किस तरह से गैसेस जो है एक्सचेंज होती हैं ह्यूमन बॉडी में। इट इज़ कैरिड इन टू पार्ट्स और that may be called as the air passageway and the lungs. First we will deal with the air passageway कि किस तरह से हवा सांस की नाली के थ्रू होते हुए हमारे लंग्स तक पहुंचती है। अब ये जो एयर पैसेजवे है इसमें एयर बाहर की तरफ से लंग्स हमारी बॉडी एयर जो है हमारी लंग्स तक पहुंचता है थ्रू द नोज़। नोज़ जो है इट एनक्लोजेज द नेज़ल कैविटी and it is opening to the outside through the nostrils. Now keep in mind कि हमारे बायोलॉजी में because it is a theoretical सब्जेक्ट तो हर चीज़ थ्योरी में डिटेल के साथ जो है वो बताई जाती है, लेकिन बहुत डिटेल आप याद रखना कई दफ़ा मुश्किल महसूस करते हैं, स्पेशली वो व्यूअर्स जो कि स्टूडेंट्स हैं। तो आपने इस डिटेल को हेडिंग्स दे देनी है, की पॉइंट्स दे देने हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि मैंने की पॉइंट्स दिए हुए। सो अभी तक हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। वन इज़ that the air is entering through the nose and this nose is enclosing the nasal cavity, और ये जो nasal cavity it is opening to the outside through two small holes which are called as nostrils. ये जो nasal cavity है it is further divided into 2 portions by a wall, और हर portion जो है इसमें fine hairs और mucus मौजूद होता है जो कि पहले ही dust particles को air में जो कि मौजूद होते हैं उन्हें हमारे सिस्टम में रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाने से रोक लेता है एट द स्टार्ट। प्लस इसका ये भी एक फंक्शन है कि ये हमारे जो इसके अंदर मौजूद म्यूकस है वो हमें हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को यानी कि नेज़ल कैविटी के ऑर्गन्स को मॉइस्ट रखती है, वार्म रखती है एयर को, और टेम्परेचर को जो है वो नियरली इक्वल रखती है अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी टेम्परेचर। नाउ वेल आफ्टर द नेज़ल कैविटी लेट्स सी कि जो एयर ट्यूब है वो किस में ओपन होगी। इट विल नाउ ओपन इनटू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ कॉल्ड एज फेरिंग्स। और फेरिंग्स जो है ये एक मस्कुलर पैसेज है और ये दोनों जो कि फूड और एयर हैं उनके लिए कॉमन है। यस, दिस इज़ वेरी ऑब्वियस। अक्सर आपने सांस लेते हुए या खाना खाते हुए ये महसूस किया होगा कि एकदम से खांसी आ जाती है, एकदम से हिचकी सी लग जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कई बार फूड जो है वो अपने पाइप में या अपने एसोफेगस में एंटर होने की बजाय आपकी सांस की नाली में या फेरिंग्स या लैरिंग्स में एंटर हो जाता है। सो दैट्स अ स्मॉल डिफ़ॉल्ट जो कि फॉर फ्लैश ऑफ सेकंड्स होगा और उसके बाद अपने आप ही ठीक हो जाएगा। नाउ फेरिंग्स जो है अब ये आगे एसोफेगस की तरफ भी जाता है और लेरिंग्स की तरफ भी जाता है। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो फेरिंग्स जो है लेरिंग्स में ओपन होना चाहिए, और अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ये जो है एसोफेगस में होना चाहिए। लेकिन क्योंकि बात हो रही है रेस्पिरेटरी सिस्टम की तो ऑब्वियसली एयर जो है वो फेरिंग्स में से नेक्स्ट जाएगी लैरिंग्स में, और लैरिंग्स में जाने से पहले ये क्रॉस करेगी एक पार्ट को जिसे कि ग्लोटिस कहा जाता है। और ग्लोटिस जो है ये लैरिंग्स की एंट्रेंस पर मौजूद है, बट ये ग्लोटिस भी एक लिड के थ्रू, एक ढक्कन के थ्रू कवर्ड है, और इस लिड को, इस ढक्कन को एपिग्लोटिस कहा जाता है। एंड यस, दिस इज़ द पार्ट वेयर इट इज़ मेक श्योर कि एयर को या फूड को आपस में मिक्स नहीं होना चाहिए, आपस में वो मिक्स ना हो सकें। दिस इज़ द एपिग्लोटिस विच इज़ मेकिंग श्योर कि किस वक्त जो है वो लिड को सांस के लिए ओपन करना है और किस वक्त लिड को खाने के लिए क्लोज करना है, ताकि सांस और खाना आपस में मिक्स अप नहीं हो सकें। नाउ बिकॉज द नेक्स्ट पार्ट आफ्टर फेरिंग्स इज लैरिंग्स। लैरिंग्स जो है ये कार्टिलेजेस का बना हुआ है और ये फेरिंग्स और ट्रैकिया के बिल्कुल दरमियान में मौजूद है। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। इसमें जो है वो इसको वॉइस बॉक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2 पेयर ऑफ फाइब्रस पैन्स मौजूद हैं, और इन पेयर ऑफ फाइब्रस पैन्स को वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है जो कि पूरे लैरिंग्स तक एक्सटेंड करते हैं या स्ट्रेच करते हैं। अब ये वोकल कॉर्ड्स नाम से ही आइडिया हो रहा है, वोकल मीन्स वॉइस, तो जाहिर है वोकल कॉर्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं। इट मीन्स कि इन्हीं वोकल कॉर्ड्स पे से जब एयर क्रॉस करती है ये वाइब्रेट करते हैं और इनमें से साउंड प्रोड्यूस होती है इस वाइब्रेशन की वजह से, एंड दैट इज़ हाउ ह्यूमंस कैन स्पीक। और स्पीक करने की, स्पीच की, प्रॉपर बात करने की एबिलिटी ही जो है वो इंसान को बाकी
लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफ्रेंशिएट करती है. नाउ आफ्टर लैरिंक्स द नेक्स्ट part of the respiratory system which is called as trachea and also which is called as windpipe is present. और ये जो है वो तकरीबन 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है जो कि एसोफेगस के थोड़ा सा आगे मौजूद होती है. एसोफेगस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है. वी विल डिस्कस इट सून इन आवर वीडियो रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम. अब सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स जो हैं वो वॉल पर मौजूद होती हैं, ट्रेकिया की वॉल पर, और ये कार्टिलेजेस जो हैं ये ट्रेकिया को कोलैप्स करने से रोक लेती हैं. और कोलैप्स करने से कब रोकेंगी? जब ट्रेकिया में एयर मौजूद नहीं होती. व्हाट डज दैट मीन? कि अगर ये कार्टिलेजेस मौजूद ना होती ट्रेकिया में, इट मीन्स कि जैसे ही ट्रेकिया से एयर रिलीज़ होती सांस बाहर छोड़ने पर तो ये आपस में टकरा सकती थी ट्रेकिया की वॉल्स. नाउ जैसे ही चेस्ट कैविटी में ट्रेकिया एंटर होता है ये फर्दर 2 स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है जिसे कि ब्रोंकाई भी कह सकते हैं और सिंगल को ब्रोंकस भी कहते हैं. अब जो ब्रोंकाई है इसमें भी कार्टिलेजिनस प्लेट्स मौजूद होती हैं इनकी वॉल्स में, और हर ब्रोंकस जो है वो अपनी अपनी साइड के लंग में एंटर होगा. यानी कि लेफ्ट ब्रोंकाई एंटर होगा लेफ्ट लंग में और राइट ब्रोंकाई एंटर होगा राइट लंग में. अब ब्रोंकाई जो है वो फर्दर आगे लंग्स के अंदर जाते जाते और भी ज़्यादा छोटी छोटी ट्यूब्स में, फाइन ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाता है जिन्हें कि ब्रोंकियोल्स कहा जाता है. अब ये जो ब्रोंकियोल्स हैं ये मज़ीद आगे जाते जाते छोटी नैरो होती चली जाती हैं. इनमें से कार्टिलेजेस जो हैं वो लूज़ होते चले जाते हैं और ये अब ट्यूब्स की जगह फाइन ट्यूब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं विच आर कॉल्ड एज एल्वियोलायर डक्ट्स. एल्वियोलायर डक्ट्स जो हैं दे आर फर्दर ओपनिंग इनटू क्लस्टर ऑफ पाउचेस. जैसे कि अंगूर का गुच्छा है, grapes, a bunch of grapes, exactly like that alveoli का structure होता है. it is cluster of pouches. तो alveoli जो है ये हमारी respiratory surface है ह्यूमन बॉडी की, और हर alveolus जो है ये एक sac like structure है जिसमें सिंगल लेयर मौजूद होती है एपिथेलियल लाइनिंग्स की, और ये बाहर की तरफ ढेर सारी कैपिलरीज के नेटवर्क से मिला हुआ होता है या बना हुआ होता है. अब बात कर लेते हैं कि ब्लड जो ऑक्सीजन है हमारी इसमें एयर में वो किस तरह से आ जाएगा. बिकॉज ज़ाहिर है जो एयर हमने अंदर की तरफ ब्रीथ की है उसमें तो ऑक्सीजन के अलावा और भी डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है. सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? होगा क्या कि हमारे हार्ट में एक आर्टरी मौजूद होती है विच इज़ कॉल्ड एज द पल्मोनरी आर्टरी. अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये हार्ट में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर एंटर हो जाएगी लंग्स के अंदर. लंग्स में आने के बाद ये फर्दर डिवाइड कर जाएगी यहाँ छोटी ट्यूब्स में विच आर कॉल्ड एज आर्ट्रियोल्स, और ये आर्ट्रियोल्स और भी ज़्यादा नैरो ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाएंगी विच विल बी नाउ कॉल्ड एज कैपिलरीज. और कैपिलरीज जो हैं दे ऑलवेज सराउंड द वॉल ऑफ द एल्वियोलाई. एल्वियोलाई की इर्द गिर्द मौजूद होती हैं यही आर्टरीज. अब जब ये आपस में ज्वाइन करती हैं तो ये फिर से बना देती हैं विन्यूल्स, और विन्यूल्स जो हैं ये बना देंगे बड़ी बड़ी वेन विच इज़ कॉल्ड एज पल्मोनरी में वेन. और यही पल्मोनरी वेन जो है ये फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो कि लंग्स में ऑक्सीजनेट कर दिया गया है, ऑक्सीजन से भर दिया गया है, इसको वापस हार्ट में ले जाएंगी. अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन रेस्पिरेशन की विच इज़ द लंग्स. हाउ what is the position of lungs in our body and what is its structure. ये देख लेते हैं कि एल्वियोलाई जो है ऑन ईच साइड दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग द लंग, और लंग जो है उसमें आपको पता है देयर इज़ अ पेयर ऑफ लंग्स इन आवर थोरेसिक कैविटी. और जो हमारी चेस्ट वॉल है वो उस पर तकरीबन 12 पेयर ऑफ रिब्स मौजूद हैं, और ये रिब्स जो हैं ये रिब मसल से मिलकर बना हुआ है और इंटरकोस्टल मसल से मिलकर बना हुआ है. और यही चीज़ जो है ये मस्कुलर स्ट्रक्चर नीचे की तरफ, जो रिब्स के नीचे की तरफ एक मस्कुलर स्ट्रक्चर मौजूद है हमारे लंग्स का, दैट इज़ कॉल्ड एज अ डायफ्राम. अब जो लेफ्ट लंग है, दोनों लंग्स तकरीबन जो है वो सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है उनमें, क्योंकि जो लेफ़्ट लंग है वो थोड़ा सा स्मॉल है साइज़ में एज़ कम्पेयर टू द राइट लंग. और लेफ़्ट लंग में 2 लोब्स हैं, 2 लोब्स आर प्रेजेंट, बट इन द राइट लंग क्योंकि थोड़ा सा ये बिग है तो इसमें 3 लोब्स मौजूद हैं. थोड़े से अगर इनकी नेचर की बात की जाए तो थोड़े से स्पॉन्जी हैं नेचर में, थोड़े से इलास्टिक हैं नेचर में, और इसके अंदर भी ब्लड वेसल्स मौजूद हैं और ब्रांचेस मौजूद हैं पल्मोनरी आर्टरीज़ की और पल्मोनरी वेन्स की. इन वेन्स और आर्टरीज़ के अलावा हर लंग जो है वो बाहर की तरफ 2 मेम्ब्रेन्स से जो है वो एनक्लोज्ड है.
जो अंदर की तरफ की मेम्ब्रेन है इट इज़ कॉल्ड एज द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, और जो बाहर की तरफ की मेम्ब्रेन है दैट इज़ कॉल्ड एज द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। और इन मेम्ब्रेन्स के दरमियान में मौजूद है एक फ्लूइड, और ये फ्लूइड लुब्रिकेशन के काम आता है, लंग्स की लुब्रिकेशन के। और इस लुब्रिकेशन का मतलब ये है कि फ्री ईजिली जो है वो लंग्स एक्सपैंड कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। So this is it from the air pathway and from the lungs.